हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्तवीर स्टार आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक्टिव पैसिव की सेकंड क्लास। पिछली क्लास में आई होप ये जो सेकंड इससे पहले की जो क्लास थी एक्टिव पैसिव वॉइस की, वो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आएगी। और आज मैं लेके आया हूँ उसकी दूसरा पार्ट। और आज जितना हो सके उतना कोशिश करूँगा कि आज पूरे करवा दूँ पैसिव वॉइस। तो उससे पहले, शुरू करने से पहले, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमने कल पढ़ लिया था कि जो वॉइस है, वॉइस जो हमारा टॉपिक था उसको अपने पढ़ लिया था। पास्ट के जितने भी, प्रेजेंट और पास्ट के जितने भी रूल बनते थे वो सारे पढ़ लिए थे। आज जो पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे अपने फ्यूचर का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जो टेंस कौन सा रहेगा हमारा, और एक्टिव के अंदर उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, और पैसिव के अंदर उसका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। ठीक है, क्या बनेगा और किसके अकॉर्डिंग हमें कैसे चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हमारा एक्टिव का जो फॉर्मेट है वो रहता है बच्चों सब्जेक्ट, उसके बाद सेल, सब्जेक्ट के बाद सेल या विल, प्लस में सेल विल के साथ क्या दी होती है हमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा एक्टिव है। यदि आपको एक्टिव सेंटेंस में सेल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो इसको जब अपने पैसिव में चेंज करेंगे, तो पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका पैसिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा बच्चों ऑब्जेक्ट। क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंस पैसिव में किसको दी जाती है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट और सेल विल, और सेल विल के साथ अपने क्या जोड़ देंगे? बी शब्द जोड़ देंगे, बी वर्ड जोड़ देंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा। ठीक है, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हमारा पैसिव का रहने वाला है। कैसे रहने वाला है चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे लिखा सी विल, मैंने लिखा सी विल सिंग ए सॉन्ग, कि वह एक गाना गाएगी। सी विल सिंग ए सॉन्ग, की वह गाना गाएगी। अब इसमें देखिए सी शब्द क्या है? सब्जेक्ट है। विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, सिंग शब्द वर्ब हो गया, और ए सॉन्ग ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू पैसिव जब इसको चेंज करेंगे तो टेंस के अकॉर्डिंग जो क्या बनेगा ये, कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए सॉन्ग। क्या है बच्चों? इसको जब चेंज करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग। ठीक है, ए सॉन्ग। अब अपने को चाहिए सेल विल, और इसमें देखो क्या लिखा? सी सब्जेक्ट के साथ विल, तो ए सॉन्ग विल। उसके बाद सेल विल के साथ हमें क्या जोड़ना है? बी शब्द जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बी वर्ड जोड़ना है। तो ए सॉन्ग विल बी। अब अपने को चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे? सिंग। अब यहाँ पे देखो शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, ठीक है, सिंग। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें हमें हमेशा ही पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। क्या होती है? संग। तो यहाँ पे आ जाएगा संग, और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट क्या है? सी। तो मैंने आपको बताया था कि सी का हमेशा ही प्रीपोजिशन के बाद जो यूज होता है वो हमेशा प्रोनाउन यूज जो होता है, प्रोनाउन यूज होता है वो होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों? हर होता है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? इसमें इसका जो मीनिंग निकल के आ रहा था एक्टिव का वो था कि सी विल सिंग ए सॉन्ग, कि वह एक गाना गाएगी। और इसमें क्या बन के आ रहा है कि ए सॉन्ग विल बी सॉन्ग, यानी एक गाने को गाया जाएगा बाय हर, उसके द्वारा। ठीक है, मीनिंग एक ही है, बस बोलने का तरीका है वो चेंज हो गया। ठीक है, जैसे कि सेकंड सेंटेंस की बात करूं कि ही विल राइट ए लेटर, तो लिखा मैंने ही विल राइट ए लेटर। अब इसमें देखिए ही क्या है? सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, राइट वर्ब हो जाएगी, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू टेंस के जब अपने इसको चेंज करेंगे पैसिव में, तो सबसे पहले अपने को चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए लेटर। क्या है बच्चों? ए लेटर। ए लेटर के बाद अपने को क्या चाहिए? शैल या विल।
इसमें देखो ही के साथ क्या देखा है, विल, तो इसमें क्या जाएगा, ए लेटर विल, उसके साथ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। अब बी के बाद अपने को चाहिए बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या चाहिए बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें देखिए वर्ब क्या दे रखी है, राइट, और यहाँ पे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म दी है, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन राइट की अपने को कौन सी चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो देखिए राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, क्या होती है बच्चों, रिटर्न, ठीक है, और सेकंड होती है इसकी रोट, ठीक है, राइट रोट रिटर्न। तो अपने को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा, रिटर्न आ जाएगा, क्या जाएगा बच्चों, रिटर्न आ जाएगा। और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, वो अपने को ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारे पास ही का ऑब्जेक्टिव बेस होता है बच्चों, क्या होता है, ही। इस प्रकार से अपने टेंस को, सॉरी एक्टिव से पैसिव के अंदर चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसका जो स्ट्रक्चर अभी अपने को एक्टिव पैसिव के अकॉर्डिंग अपने से सेंटेंस पूछता है, तो हमें इस जो पैसिव का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया इसके अनुसार अपने इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट के अंदर क्या है कि नेक्स्ट के अंदर जो हमारा सबसे पहला रहने वाला है, मैं बता दूं कि फ्यूचर इंडेफिनेट के बाद जो फ्यूचर कंटिन्यू यूज होता है, उसका कभी भी सेंटेंस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि बच्चों उसके अंदर सेल विल के साथ क्या यूज होता है, बी शब्द यूज होता है, और बी के साथ ध्यान रखना कंटिन्यू में उसमें आईएनजी भी आता है, ठीक है। इसलिए अकॉर्डिंग टू रूल इसका जो एक्टिव पैसिव है वो नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली पढ़ लेते हैं मैंने आगे वाला, ठीक है। और वो डायरेक्ट कौन सा है आगे वाला, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट है, कौन सा बच्चों, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट में ऐसा क्या है कि एक्टिव में क्या दिया हो कि हमें पैसिव में चेंज करते टाइम क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो ध्यान रख लेना। एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में जब भी अपने को फ्यूचर परफेक्ट की का जो स्ट्रक्चर दिया होगा, तो क्या दिया होगा कि सब्जेक्ट हो सकता है शैल विल, शैल विल के साथ क्या दिया होगा, हैव लगा होता है इसमें, ठीक है, हैव, शैल हैव, विल हैव, इस तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। यदि हमें एक्टिव के अंदर इस स्ट्रक्चर से कोई सेंटेंस मिलता है, तो जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे, तो पैसिव में इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पैसिव में इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट शेल या विल प्लस हैव के बाद अपने को इसके साथ एक शब्द जोड़ना है बच्चों, बीन, क्या जोड़ना है, बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय और सब्जेक्ट। तो इस प्रकार के यदि सेंटेंस से हमारे कोई भी एग्जाम्पल पूछता है इसके हिसाब से, तो अपने को पैसिव में चेंज करने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा सी विल, क्या लिखा बच्चों मैंने, सी विल, सी विल हैव, शी विल हैव sung a song, क्या लिखा बच्चों मैंने, she will have sung a song। अगर मैं इसको चेंज करूं, मान लो कि यदि मैं इसको चेंज करूं पैसिव में, तो हमें स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये जो आपने बताया मैंने। अब इसमें देखो सी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, विल हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, संग हो गया वर्ब बच्चों, मेन वर्ब होगी, ए सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है कि हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पैसिव बनाते टाइम। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ए सॉन्ग, क्या है बच्चों, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग के बाद क्या आएगा, विल हैव, क्या आएगा, विल हैव, और उस विल हैव के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन। यहाँ तक तो बन गया। अब अपने को चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की क्या है हमारे पास, सम, और ऑलरेडी उसने थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, सम, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, और हमारे पास सब्जेक्ट क्या है बच्चों, सी, और सी का मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव बेस क्या होता है, हर होता है, क्या होता है, हर। तो इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है वो बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम विल हैव प्लेड क्रिकेट, क्या लिखा बच्चों मैंने, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट, क्या लिखा बच्चों मैंने, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट। अगर इस सेंटेंस को मैं अकॉर्डिंग टू टेंस के पैसिव वॉइस में चेंज करूं, तो हमें सबसे पहले चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर आपको डायरेक्टली पता चल जाता है ठीक है, नहीं पता चल जाता लिख लेना इसको कि राम है वो सब्जेक्ट होता है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लेड है ये मेन वर्ब हो गई, और क्रिकेट है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
अब अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, क्रिकेट। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्रिकेट आएगा। क्या आएगा, क्रिकेट। क्रिकेट के साथ क्या लग जाएगा, विल हैव। इसमें देखो जो लगा विल गाना, क्रिकेट विल हैव, विल हैव। उसके बाद हमें विल हैव के साथ क्या जोड़ना है बच्चों, बीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बीन। तो विल हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, प्लेड दे रखा है। क्या दे रखा है, प्लेड। तो बीन के साथ कैसे जुड़ जाएगा, प्लेड के बाद क्या लग जाएगा, प्लेड। बीन के बाद अब अपने को चाहिए प्रीपोजिशन बाय। बाय के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा नाम। ध्यान रहे जब भी नाम दिया होगा तो नाम का क्या रहेगा, हम नाम के लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से हमें फ्यूचर परफेक्ट का टेंस बनाना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आई होप ये आपको फ्यूचर परफेक्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो हो गए टेंस के अनुसार। अब मैं बात करता हूँ बच्चों, जब यदि आपको दिए हो अकॉर्डिंग टू मॉडल्स के, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मॉडल के दिया हो। जैसे कि मान लो आपको एक्टिव वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर आपको मॉडल दिया हो, क्या दिया हो, मॉडल्स दिया हो। जैसे कि उसने कैन दिया हो, कुड दिया हो, मे दिया हो, ठीक है, और शुड दिया हो या वुड दिया हो। इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं ये। ठीक है, 13 के अकॉर्डिंग समथिंग लगभग होते हैं। अगर आपको मॉडल्स दिया हो कोई भी, ठीक है, तो अगर उसको आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर रहने वाला है बच्चों, वो स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है कि आपको ये इस तरीके से दिया हुआ सब्जेक्ट होगा, ठीक है, मॉडल होगा। जैसे कि मॉडल में कुछ भी दे सकता है वो, कैन कुड कुछ भी, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी और ऑब्जेक्ट दिया होगा। इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर आएगा एक्टिव का। जब आप इसको बनाओगे पैसिव में, किसमें बनाओगे बच्चों, पैसिव में बनाओगे, तो पैसिव का इसका स्ट्रक्चर रहेगा ऑब्जेक्ट, मॉडल। ध्यान रहे मॉडल के जस्ट बाद में जब भी पैसिव बनाओगे तो मॉडल के बाद में हमेशा बी लगता है। क्या लगता है बच्चों, बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रख लेना जब भी एक्टिव वॉइस में मॉडल के हेल्पिंग वर्ब दी हो, जैसे कैन कुड मे माइट शैल विल शुड, तो ध्यान रहे हमेशा ही मॉडल के बाद बी वर्ड यूज करना है पैसिव बनाते टाइम। ठीक है, जैसे कि इसने सेंटेंस दे रखा है, मान लो कि ही कैन, ही कैन राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस दिया हुआ एक्टिव का, जब आप इसको चेंज करो पैसिव में। अब इसमें देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट, कैन हो गया मॉडल, ठीक है, राइट हो गई मेन वर्ब, और ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे ये जो कैन कुड मे माइट जितने भी होते हैं ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब ही होती है। ठीक है, क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब ही। ठीक है, तो एक्शन डिपेंडेंट वर्ड होते हैं, क्रिया को दर्शाते हैं। चलिए इसको बनाते हैं पैसिव में। तो पैसिव में बनाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या चाहिए, चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास है बच्चों ए लेटर। क्या दे रखा है उसने, ए लेटर दे रखा है, ए लेटर। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, ए लेटर। अब अपने को चाहिए मॉडल। मॉडल इसमें जो दे रखा है वो ही लिखना है। ठीक है, ए लेटर के बाद क्या जाएगा, कैन। कैन के बाद मैंने क्या बताया था, मॉडल के जस्ट बाद हमें क्या लगाना है, बी लगाना है, ए लेटर कैन बी। उसके बाद अपने को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्ब कौन सी है हमारे पास, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। मैंने पहले बताया था आपको क्या होती है बच्चों, रिटर्न होती है। रिटर्न के बाद यहाँ पे लग जाएगा बाय, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, हिम। क्या होता है, हिम। इस तरीके से हमें मॉडल का जो भी आएगा सेंटेंस वो ऐसे में चेंज कर लेंगे बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर मैं बात करूँ आगे नेक्स्ट रूल की, तो नेक्स्ट रूल जो हमारा है वो बच्चों, वो हमारा रूल है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इम्पेरेटिव सेंटेंस का। कौन सा है बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंस। मान लो आपको एक्टिव वॉइस के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस वगैरह दिया हो, तो उसको जब भी अपने चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको ध्यान रख लेना है कि यदि आपको कोई स्ट्रक्चर दे रखा हो उसमें अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट दिया हो, कैसे देगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो उसने एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दे दे कि राइट ए लेटर, डायरेक्टली सीधा आपको क्या दे दे, राइट ए लेटर।
अब इसमें देखो वर्ब दे रखी है राइट ए लेटर, ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको एक्टिव वॉइस के अंदर दे दे, तो जब आप इस एक्टिव वॉइस चेंज करोगे पैसिव में, तो पैसिव में इसका स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, हमेशा इस सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी है, लेट से शुरू करनी है। किससे करनी है, लेट से। और लेट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको बी वर्ड यूज करना है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें कोई प्रीपोजिशन बाय, कोई सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं आएगा। आपको बस ये स्ट्रक्चर तैयार रख लेना कि जब भी आपको कोई भी सेंटेंस ऐसा दिया हो जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो उसको हमेशा लेट से बनाना है। और भी एक दो तरीके और हैं जिनसे बन जाएंगे, तो मैं बताऊंगा। मान लो इसको चेंज करना है अब, जिसे उसने दे रखा है राइट ए लेटर, ठीक है। एक्टिव वॉइस दे रखा है, अपने को क्या बनाना है बच्चों, इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव क्या बनाओगे कि लेट, लेट के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लेटर, क्या है, ए लेटर। उसके बाद में क्या लिखना है, बी। तो लेट ए लेटर बी वर्ब। वर्ब क्या है हमारे पास, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को सेंटेंस बनाना है कि लेट ए लेटर बी रिटर्न। इस प्रकार से बना सकते हैं। अब ध्यान रख लेना कि ये जैसे इसने सेंटेंस दिया ना राइट ए लेटर, तो यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर या आपको दे रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्टेड दे रखा हो, ये रिक्वेस्ट करे, तो ध्यान रहे कि ऐसे सेंटेंस को आप किस तरीके से बना सकते हो, और किन किन तरीकों से। या आप इसे इस तरीके से बना सकते हो कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट ए लेटर, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। आपको देखना है अगर इस राइट के आगे आपको प्लीज वर्ड लगा मिले, यहाँ पे आपको क्या लगा मिले बच्चों, प्लीज शब्द मिले, तो प्लीज हमेशा ध्यान रख लेना रिक्वेस्टेड को दर्शाता है, रिक्वेस्टेड को शो करता है। तो इसलिए आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट ए लेटर। अब आप बच्चों पूछो सर यहाँ पे राइट की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि पैसे में तो राइट की थर्ड फॉर्म आती है। तो बच्चा ध्यान रख लेना ये रिक्वेस्टेड शब्द हमेशा ही पास्ट को शो करता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बन के आती है, ठीक है। रिक्वेस्टिंग रिक्वेस्टेड शब्द होता है, ठीक है। इस प्रकार से अपने को ये बनाना है। एक तरीका और है, मान लो यहाँ पे आपको एडवाइस दे रहा है, ठीक है। तो एडवाइस के लिए आपको क्या बनाना है, अगर सेंटेंस को बनाना पड़े तो क्या बनाओगे कि यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज टू राइट ए लेटर, टू राइट ए लेटर। यानी वो एडवाइस दे रहा है एक पत्र लिखने के लिए, ठीक है। इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का जो रूल है इंपेरेटिव सेंटेंस, उसको बनाना मोस्टली लगभग सेंटेंस आपके लेट से बनते हैं, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं आज के टाइम में। इस तरीके से भी बना सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं बना सकते तो ध्यान रख लेना, आप पता कर लेना कि यदि उसके साथ उसमें ऑर्डर की बात हो रही है तो ऑर्डर भी यूज कर सकते हो कि यू आर ऑर्डर टू राइट ए लेटर, ठीक है। प्लीज अगर वर्ड इसके साथ जुड़ा है, ठीक है, तो भी आप, तो आप क्या यूज करोगे, रिक्वेस्टेड शब्द यूज करोगे। इस प्रकार से अपने बना सकते हैं। बाय द वे ऐसा नया दिया हो तो आप लेट से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ जो मोस्टली जो ज़्यादातर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पूछे भी यही जाते हैं। मैं बात करता हूँ डबल ऑब्जेक्ट रूल की। किसकी बात करता हूँ बच्चों, डबल ऑब्जेक्ट जो आपका रूल है, यानी जो जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं आजकल के टाइम में। इसमें दिया होगा क्या होगा आपको, एक तो दिया होगा डायरेक्ट सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट दिया होगा। क्या दिया होगा बच्चों, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट दिया होगा। और दूसरा आपको एक डायरेक्ट शब्द दिया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा। क्या दिया होगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट दिया होगा। अब कैसे दिया होगा, जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही गेव मी ए पेन, ही गेव मी ए पेन। अब मैंने आपको देखो वर्ब के बाद हमेशा ही जो यूज होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फॉर्मूला कहता है कि ऑब्जेक्ट सबसे स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो एक तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ए पेन, और एक ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, और ये गेव शब्द है, ये होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, और ये हो गया सब्जेक्ट। मान लो इस तरीके से डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस आ जाते हैं, तो उसको कैसे बनाओगे,
तो इसको पैसिव में बनाने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। कितने? 2 तरीके होते हैं पैसिव में बनाने के। तो कैसे बनाना है? एक तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, जैसे आप मी को चेंज करो, तो मी को चेंज करोगे सब्जेक्ट आई, आई के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अकॉर्डिंग टू रूल ये वॉज वर्ब में जाता है, ठीक है। तो आई वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन, ठीक है। गिवन ए पेन, उसके बाद क्या जाएगा? ए पेन बाय, और उसके बाद ही को किस में बदल देंगे? अपने ऑब्जेक्टिव के रूप में हिम में बदल देंगे। कि अब इसमें तो हिंदी मीनिंग बनता है कि ही गैव मी ए पेन, कि उसने मुझे पेन दिया था एक, ठीक है। पेन दिया था एक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनी? आई वॉज गिवन, यानी मुझे दिया गया था ए पेन, एक पेन बाय हिम, उसके द्वारा। बात एक ही सेम, बस बोलने का तरीका क्या हो गया? चेंज हो गया। अगर मैं दूसरा तरीका बताऊं, तो दूसरा तरीके से क्या बनेगा? मान लो इसको ऑब्जेक्ट माने अपने ए पेन को, अब यहाँ पे तो मी को ऑब्जेक्ट मान के अपने आई में चेंज करके बनाया था। मान लो ए पेन को ऑब्जेक्ट मानना है, तो क्या बनेगा? ए पेन की एक पेन वाज गिवन, जो दिया गया था, टू मी, मुझे, बाय हिम, उसके द्वारा, ठीक है। आप इस तरीके से भी बना सकते हो कि ए पेन वाज गिवन टू मी। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसको मानते हो ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्टली आप ऐसे बना सकते हो। अगर आपको जो सबसे लास्ट में जो ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको, ठीक है, यानी डबल ऑब्जेक्ट, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है, उसको अगर सब्जेक्ट मान के बनाते हो, ऑब्जेक्ट मान के बनाते हो, तो ध्यान रख लेना ये जो टू शब्द है, ये अपने आप में एप्रोसिएट प्रीपोजिशन है। कौन सा है? एप्रोसिएट प्रीपोजिशन है। आप इसको यूज करके भी सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये जो आपको जो क्लास है आपकी एक्टिव पैसिव की, तो ये बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगी तो मुझे बताना, कमेंट करना, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले टाइम में क्लास मिलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।